हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेनारी और इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 9 के विज्ञान प्रश्न पत्र जो आपका होने वाला है उसके अंतर्गत अध्याय 6, अध्याय 8 और अध्याय 9 के बारे में। ठीक है, यानी कि हमने पिछले वीडियो में अध्याय क्या क्या देखे थे, 1, 2 और 5 देखे थे, क्योंकि आपकी त्रैमासिक परीक्षा में 1, 2, 5, 6 और 8, 9 से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, इसमें मैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं। और यदि ये क्वेश्चंस आपने याद कर लिए तो इनके अलावा तो भैया परीक्षा में कुछ आने वाला नहीं है ना, यही याद करना है आपको। तो देख लेते हैं अध्याय 6 में से ऊतक यानी टिश्यू के बारे में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधों के तनों की लंबाई में वृद्धि हेतु उत्तरदायी है? तो भैया जो सबसे ऊपर वाला है शीर्षस्थ विभाज्योतक, वही क्या करता है, तने की लंबाई में वृद्धि करवाता है। और जिन मांसपेशियों को हम इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ऐच्छिक पेशी कहते हैं। ये वाला इसका सही आंसर आएगा। और आगे बात करें, थर्ड क्वेश्चन, कार्डियक पेशी पाई जाती है। तो कार्डियक पेशी जो होती है वो हृदय में पाई जाती है। और तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं। और कार्डियक पेशी होती है, क्या होती है, एक केंद्र की होती है। ठीक है, तो इनके आंसर्स भी यहाँ पर हैं और मैंने भी बता दिए। खाली स्थान देख लेते हैं। अनैच्छिक पेशियों में एक केंद्रक होता है। और फेफड़ों की श्वसनी में कैसी पेशियां पाई जाती है, अनैच्छिक पेशियां पाई जाती है। और अनैच्छिक पेशियों को आरेखित पेशी भी कहते हैं। और एक्सिन, यहाँ पर एक्सिन लिखा है, इसको हम एक्सॉन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एक्सॉन। ठीक है, एक्सॉन जो होता है वो कौन से ऊतक का भाग होता है, तो तंत्रिका ऊतक का भाग होता है। और आहार नली में कैसी पेशियां पाई जाती है, तो आहार नली में जो पेशियां होती है वो अनैच्छिक पेशियां होती है। और चिकनी पेशियों को अरेखित पेशी भी कहा जाता है। और हमारे शरीर में गति के लिए पेशीय ऊतक उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, ये खालिस्तान और ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन। अब यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए अरेखित, रेखित और हृदय पेशियों उनके कार्य के आधार पर अंतर स्पष्ट कीजिए। पहला क्या है, रेखित पेशी, दूसरा अरेखित पेशी और तीसरा है कार्डियक पेशी। तो अलग अलग है ना, इनके अंतर आपको पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर आ सकता है परीक्षा में। कि दो प्रकार की पेशी रेशों के चित्र बनाइए। तो पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, है ना, 3 चित्र हो गए अपने पास पेशी रेशों के। और हृदय पेशी का विशेष कार्य क्या है? तो हृदय पेशी का कार्य आपके सामने लिखा कि बिना थके लय के साथ में वो सिकुड़ने फैलने का कार्य करता है और रक्त को शरीर में पंप करना है। न्यूरॉन का चित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट, न्यूरॉन का चित्र तो आपको डेफिनेटली याद होना ही चाहिए। देखिए इसमें न्यूरॉन में क्या क्या है, यहाँ पर जैसे इस प्रकार की जो संरचना है इनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। इसके अंदर जो होता है केंद्रक होता है, ये केशिकाएं है। और इस वाली स्थिति को ना जो लंबी धागेनुमा संरचना होती है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन कहते हैं। ठीक है, और एक्सॉन के बाद में जो एक्सॉन के सिरे होते हैं ये आखिरी में होते हैं, फिर इससे दूसरा न्यूरॉन जुड़ा हुआ होता है। तो बहुत ही सिंपल है, इसका जो है डायग्राम आप अपनी जो है पुस्तक में देख सकते हैं। ऊतक किससे कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोशिका के समूह जिसकी उत्पत्ति समान होती है, समरूप कार्य करते ऊतक कहलाते हैं। अब अध्याय 8 में से देख लेते हैं, गति वाला जो पार्ट है आपका, इसमें से कुछ क्वेश्चन से देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अध्याय 6 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब गति के बारे में बात करते हैं। यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति बदल रही है तो उसे कैसी स्थिति में कहते हैं, गतिशील अवस्था में कहते हैं। और प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। वेग का इकाई मात्रक है ना, मीटर प्रति सेकंड होता है। और यहाँ पर कुछ खाली स्थान से इनको आप देख लीजिएगा, इनका आंसर आपके नीचे लिखे हुए हैं। और एक वाक्य में उत्तर भी है ना, त्वरण का एसआई मात्रक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन चौथा जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। और एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है, तो उसकी चाल को मापता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन का आंसर। औसत चाल किसे कहते हैं, है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करना आपको। और औसत चाल का सूत्र क्या होता है, एक समान गति किसे कहते हैं, असमान गति किसे कहते हैं, त्वरण किसे कहते हैं। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन है भैया जो परीक्षा में कल आपको देखने को मिलेंगे 9th वालों को, तो इनको मिस नहीं करना है। दूरी बराबर समय गुणित चाल होता है ना, कुछ सवाल में ये कर लेना आप। चाल और वेग में अंतर आप जरूर याद करके जाइएगा। दूरी विस्थापन में अंतर बहुत ही इंपॉर्टेंट, दूरी और विस्थापन किसे कहते हैं, अंतर देखिए। अब आपका पार्ट 9 जो आपका आखिरी पार्ट आपको याद करना है, बल एवं गति के नियम। ठीक है, तो गति के नियम आपको याद होना चाहिए। वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को जड़त्व कहते हैं। बल का मात्रक न्यूटन होता है। असमान द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही संदेश से गतिशील है तो किसका वेग अधिक होगा, तो भैया जो है दोनों का वेग समान होगा। ऐसा नहीं है कि भारी वस्तु का और हल्की वस्तु का। और एम द्रव्यमान की वस्तु इसका वेग v है, उसका संवेग क्या होगा, तो v m इंटू वी। ठीक है, और यहाँ पर कुछ खाली स्थान है, इनके आंसर्स भी हैं नीचे आप देख लेना। और यहाँ पर कुछ सवाल हैं, न्यूटन की गति के नियम है। और जब कोई बस है ना अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करना है आपको। एक रबर की गेंद, उसी के आकार का पत्थर, एक साइकिल है, एक रेलगाड़ी, इनका जड़त्व तो आपको पता होना चाहिए। और एक ये छठा क्वेश्चन, ये तो कल परीक्षा में आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि क्रिकेट का विश्व कप आने वाला है तो क्रिकेट संबंधित क्वेश्चन तो जरूर आएगा कि कोई क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है तो कारण क्या होता है, किस कारण से खींचता है। तो ये आंसर आपके सामने लिखा है, आपको जरूर याद करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके लिए मैंने
है ना 2 वीडियो तैयार किए, पिछला वीडियो जरूर देखना, ये वीडियो भी आपको पूरा देखना है। इन दोनों वीडियो के अलावा कोई भी क्वेश्चन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसी में से आपका पूरा पेपर बनेगा, क्योंकि दोनों वीडियो में मिलाकर हमने आपके 6 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं। इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को भैया अभी सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो को ये जो थंब लगा है आपका है ना, इससे लाइक कर दो और अच्छे कमेंट कर दो। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।